कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले USA। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंतीलाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सांदी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बड़जात्या, छोमू वाले, श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार में गुणव्रतों की चर्चा चल रही थी। पहले दिग्व्रत को बताया, दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेना। दूसरा अनर्थ दंड व्रत बताया, 5 प्रकार के ऐसे कार्य जिनसे अपना कोई मतलब तो बने नहीं और व्यर्थ में ही हिंसा पाप का बंध हो, उससे क्या फायदा। ऐसे अनर्थ दंडों को छोड़ने वाला अनर्थ दंड व्रत बताया। और तीसरा भोगो भोग परमाणु व्रत की चर्चा हुई। उसमें यम और नियम की चर्चा भी आचार्य ने कर ली। जो नियम जीवन पर्यंत के लिए है वो यम कहलाता है और जो कुछ समय के लिए किया जाए वो नियम कहलाता है। अब भोगो भोग परमाणु व्रत की चर्चा पूरी हो गई। अब आज उसमें क्या क्या अतिचार लगते हैं उसकी चर्चा आचार्य अब इस अगले श्लोक में करेंगे। आइए देखते हैं। विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृति रति लौल्य मति तृषानुभवौ नुस्मृति रति लौल्य मति तृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते बोलिए। विषय विषतोनुपेक्षा स्मृति रति लौल्य मति तृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। भोगो भोग परमाणु व्रत में भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका नियम लिया जाता है। अब उन जो नियम तो ले लिया, लेकिन नियम लेने के बाद वस्तु को भोग लिया, लेकिन उसके बाद भी पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष से
उदासीनता, उपेक्षा नहीं होना। होना तो क्या चाहिए, ये भोगना भी अच्छा नहीं था, चलो भोगने में आ गया, आगे भोगने में ना मिले, परिणाम तो ऐसे बनने चाहिए। पर ऐसा नहीं हो अगर, तो वह अतिचार है। पंचेंद्री के विषय रूपी विष से उदासीनता होनी चाहिए, नहीं होती है तो दोष लगता है। अगला, अनुस्मृति, बार बार स्मरण करना, ये भोग मुझे मिले 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 ऐसे। उसके भोग का, उस इंद्रिय के विषय का बार बार स्मरण करना, सोते उठते बैठते भी उसकी ओर ध्यान जाना। आज अच्छा भोजन मिला था तो उस भोजन को याद करके बीच में बाद में भी प्रसन्न होना। इस तरह भोगोपभोग परमाण व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। व्रती को चाहिए इनमें से कोई अतिचार रंच मात्र भी ना लगे, अगर लगता है तो उसके फल में उतनी कमी आ जाती है। पंडित जी, भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार तत्वार सूत्र में अलग लिखे हैं, यहाँ अलग क्यों? तत्वार सूत्र में भोगोपभोग परमाण व्रत के 5 अतिचार दिए। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवधु पक्वाहारा, पांचों जो दिए ना वो आहार के संबंध में दिए। क्यों दिए? क्योंकि सबसे ज्यादा भोगोपभोग में आहार की ही चर्चा होती है। पर यहाँ आचार्य ने बजाय उनके 5 इंद्रियों के विषयों को ले लिया। चरणानुयोग के विषय में आचार्यों का अपना अपना मंतव्य अलग अलग भी होता है। जैसे मान लो किन्हीं आचार्य ने 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग होना अष्टमूल गुण कहा है। किन्हीं आचार्य ने मध्यमास मधु 5 अणुव्रतों के पालन को अष्टमूल गुण कहा है। किन्हीं आचार्य ने और तरह से भी कहा है। चरणानुयोग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, समयानुसार विवक्षा के अनुसार उनमें अंतर हो सकता है। अब यहाँ आप देखिए 3 गुणव्रत आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत लिखे और आचार्य समंतभद्र महाराज ने दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परमाण व्रत को लिया। इन्होंने भोगोपभोग परमाण व्रत को गुणव्रतों में ले लिया, जबकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भोगोपभोग परमाण व्रत को शिक्षा व्रतों में लिया। कोई बात नहीं, व्याख्या की बात है। आचार्य अगर कहीं किसी तरह से अलग भी लिखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विषय का प्रतिपादन तो पूरा है। उन्होंने बताया था आहार से संबंधित गड़बड़ियां अगर होती हैं तो भोगोपभोग परमाण व्रत में अतिचार लगता है तत्वार सूत्र के अनुसार। और यहाँ इन्होंने कह दिया 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें अगर ऐसे ऐसे परिणाम बनते हैं तब ऐसे परिणाम बनने से भोगोपभोग परमाण व्रत में अतिचार अर्थात दोष लगते हैं। बात में कोई खास अंतर नहीं है, एक छोटे में एक थोड़े बड़े में है और कोई फर्क नहीं। पंडित जी, पहला अतिचार समझ में नहीं आया। पहला अतिचार है विषय विषयतः अनुपेक्षा। क्या लिखा आचार्य समंतभद्र महाराज ने? पंचेंद्रियों के जो विषय हैं ये विष तुल्य हैं, अर्थात आत्मा का पतन कराने वाले हैं, आत्मा को कर्मबंध और आश्रव बंध में डालने वाले हैं। लेकिन उनको ऐसा होते हुए भी अनुपेक्षा, उपेक्षा नहीं होना। उपेक्षा कहते हैं उस ओर नजर नहीं डालना, लेकिन अनुपेक्षा का मतलब उदासीनता का भाव नहीं होना। जो सम्यक दृष्टि होता है उसमें 4 गुण पाना कंपलसरी होता है: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। संवेग गुण क्या कहता है? संवेग गुण ये कहता है कि संसार में रुचि का अभाव, पंचेंद्रियों के विषय में लगाव नहीं होना।
ये पंचम गुण स्थानवर्ती की चर्चा है। और पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक तो सहित होगा तभी तो होगा, और सम्यक तो सहित है वो इसलिए सम्यक तो सहित होने के कारण फिर पंचेंद्रियों के विषयों में उसका लगाव नहीं बनेगा। अगर लगाव बनेगा तो उसका सम्यक तो नहीं रहेगा, सम्यक तो नहीं रहेगा तो व्रत भी नहीं रहेंगे। अगर उसने लगाव रख लिया पंचेंद्रियों विषयों में, फिर कैसे? अगर पंचेंद्रियों के विषयों में लगाव हुआ फिर तो उसके ना सम्यक तो रहेगा और ना व्रती बनेंगे। इसलिए यहाँ क्या लिखा? पंचेंद्रियों के विषय विष शरीखे हैं, इनमें उपेक्षा नहीं होना अतिचार है, अर्थात उसमें लगाव होना, उसकी अपेक्षा रखना, ये विषय मिलना चाहिए। ये पहला दोष हुआ। इस तरह पहला दोष है विषय विषयतः अनुपेक्षा। गुरुजी, अनुस्मृति से हमें क्या तात्पर्य लेना चाहिए? स्मृति माने याद करना, अनुस्मृति माने उसका बार बार स्मरण करना। किसी इंद्री का कोई विषय हमारे भोगने में आ गया, क्योंकि भोगो भोग परमाण व्रत की चर्चा है। किसी इंद्री का विषय भोगने में आ गया, अब बार बार उसका स्मरण करना, आज तो ऐसा हुआ, आज तो ऐसा हुआ, आज तो ऐसा हुआ, ये भी भोगो भोग परमाण व्रत का अतिचार है। क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया ना, पंचेंद्रियों के विषय तो विष शरीखे हैं, इनका क्या स्मरण करना? ना तो इनके भोगने में रुचि होनी चाहिए, और भोगने में आ भी जाए तो उसका बाद में स्मरण भी नहीं होना चाहिए। अगर स्मरण होता है तो भोगो भोग परमाण व्रत में अतिचार है। नाम दिया अनुस्मृति, बार बार स्मरण करना। पंडित जी, अतिलोल्य अतिचार से क्या समझना चाहिए? अर्थात जो इंद्रियों के पंचेंद्रियों के जो विषय भोग में आए थे उनकी लोलुपता बहुत होना। जिस समय उन पंचेंद्रियों के विषयों को भोगे उस समय बड़ी लोलुपता से भोगना, बहुत राग सहित उस पंचेंद्रिय के विषय को भोगना, लोलुपता अत्यधिक होना, इसका नाम अतिलोल्य नाम का अतिचार है। कायदा तो ये कहता है सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता नहीं, उसको भोगने पड़ते हैं। और जब एक बार भोग के चुकता है ना तो उसकी लोलुपता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। निकांक्षित अंग का धारी है, उसे सांसारिक किसी भोग में कोई वांछा रंच मात्र भी नहीं होती, इसलिए लोलुपता का भाव नहीं होना चाहिए। अगर लोलुपता है, विषय के भोगने में बड़ी गृद्धता के साथ उस विषय को भोगा है, तो भोगो भोग परमाण में दोष है, अतिचार लगेगा। पंडित जी, अति तृषा से क्या तात्पर्य है? तृषा माने होती है प्यास, बहुत प्यास लगना। अर्थात एक इंद्री के विषय को भोग लिया और प्यास अभी तृप्त नहीं होना, फिर इच्छा बनना। यहाँ तृष्णा उस विषय को भोगने के लिए अब फिर कम मिले, अब फिर कम मिले, निरंतर इसका विचार रखना। ऐसे विचार तो मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। भोगों के बारे में सम्यक दृष्टि ऐसे विचार नहीं बनाता। वो तो सोचता है ऐसा समय कब आए जब इंद्रिय विषयों का भोग ही समाप्त हो जाए, मैं शुद्धोपयोग में आ जाऊं, ऐसे विचार वाला होता है। इसलिए उसके अति तृषा नहीं होती। पंडित जी, अति अनुभव से क्या तात्पर्य है? किसी इंद्रिय के विषय का कोई भोग किया था, अब उसको भोग समय जो आनंद आया था, या अन्य कोई भी पंचेंद्रिय के विषय हो, अगर उनको एक बार भोग लिया, भोग के भूल जाना श्रेष्ठ है। अगर उसको बार बार स्मरण करते हैं तो बड़ा पाप का बंध होता है। ये कोई अच्छे परिणाम थोड़े हैं, ये भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में आते हैं। अतः ऐसे परिणाम नहीं बनाने चाहिए जो पंचेंद्रिय के भोगे हुए भोगों को हम बाद में भी अनुभव करते रहें कि कैसा आनंद आया था।
जो व्रती होते हैं उनको ऐसा नहीं आता, उन्होंने तो जहाँ उस वस्तु को भोगा वहीं छोड़ा और बात खत्म हो गई। अगर नहीं करते हैं तो भोगो भोग परमाण व्रत में उनके दोष और अतिचार लगता है। गुण व्रतों की चर्चा पूरी हो गई। अब शिक्षा व्रतों की कितने प्रकार के हैं इसकी चर्चा प्रारंभ होती है। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। बोलिए। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। शिक्षा व्रत के 4 भेद इस श्लोक में बताए हैं। देखें, पहला देशावकाशिक, दूसरा सामयिक, तीसरा प्रोषधोपवास और चौथा वैयावृत्य। ये 4 चत्वारि, ये 4 शिक्षाव्रतानि शिष्टानि शिक्षाव्रत कहे गए हैं। शिक्षाव्रत 4 होते हैं। कौन कौन से? देशावकाशिक व्रत, सामयिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत और वैयावृत्त व्रत। 4 व्रत, 4 शिक्षाव्रत हैं। पंडित जी, देशावकाशिक शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? अन्य आचार्यों ने जिस व्रत को देश व्रत कहा है उसे आचार्य समंत भद्र महाराज ने देशावकाशिक व्रत कहा है। देशावकाशिक व्रत की परिभाषा है दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए जो लंबी चौड़ी मर्यादा ली थी, जैसे मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा ऐसी मर्यादा ली थी, अब उस मर्यादा को थोड़े समय के लिए छोटी कर लेना। जैसे मैं भादों के महीने में पूरे महीने अपने जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये कहलाता है देशावकाशिक व्रत। अर्थात दिग्व्रत में ली हुई जीवन पर्यंत की बड़ी मर्यादा के अंदर कुछ समय के लिए छोटी मर्यादा बना लेना, इसका नाम देशावकाशिक व्रत है। ये क्यों करता है श्रावक? इसलिए करता है ताकि उतने समय के लिए, मान लो पहले हिंदुस्तान भर की बात थी, अब उसने अपनी मर्यादा बना ली कि मैं 10 लक्षण पर्व में जयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो जयपुर से बाहर जितने भी 5 पाप या आरंभ आदि हैं उन सब से वो उतने समय के लिए बच जाता है। जैसे दिग्व्रत लिया तो दिग्व्रत लेने से शेष पूरे विश्व से उसका संबंध हट गया, और यहाँ आचार्य ने पहले कहा था वहाँ उसके व्रत महाव्रत जैसे हो जाते हैं। तो देशव्रत लेने से भी देशव्रत की मर्यादा के बाहर उतने समय के लिए उसके व्रत महाव्रत जैसे बन जाते हैं, क्योंकि उसने मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से छोटी मर्यादा बना ली, बड़ी मर्यादा में इतने दिन तक अपना संबंध नहीं रखा। इसे कहते हैं देशावकाशिक व्रत। पंडित जी, सामयिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? 2 प्रतिमा या इससे और अधिक प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है उसके ये शिक्षाव्रत, गुणव्रत और अणुव्रत सब पाए जाते हैं। तो वो श्रावक कैसा होता है कि वो सुबह शाम 2 बार या दोपहर और मिला के 3 बार सामयिक करता है। सामयिक का मतलब सारे पापों का त्याग करके अपनी आत्मा के पास रहता है, अर्थात अन्य सांसारिक विकल्पों को छोड़ के आत्मचिंतन, आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि लिए हुए रहता है। इसका नाम सामयिक शिक्षाव्रत है। अर्थात एक निश्चित समय बनाकर कितनी देर? कम से कम 2 घड़ी। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट। सामयिक शिक्षाव्रत में क्या करना पड़ेगा उस श्रावक को? कम से कम 48 मिनट सुबह और 48 मिनट शाम,
सुबह सूर्योदय के आसपास और शाम को सूर्यास्त के आसपास 48 मिनट तक कम से कम, ज्यादा करे तो 4 घड़ी 6 घड़ी और उत्कृष्ट है, लेकिन कम से कम 2 घड़ी तो वो सांसारिक सारे विकल्प, सारे पापों का, कषायों को दूर करके क्या करेगा, अपनी आत्मा के निकट रहेगा, आत्म गुणों का चिंतन करेगा, प्रभु स्मरण करेगा और सब तरफ से निर्विकल्प हो जाएगा। इसका नाम सामयिक शिक्षा व्रत है। पंडित जी, प्रोषदोपवास व्रत क्या होता है? प्रोषदोपवास 2 शब्दों से बना है, प्रोषद और उपवास। प्रोषद माने एकासन, उपवास माने पूरा उपवास रखना। अर्थात वो श्रावक जो प्रोषदोपवास व्रत का धारी है, जिसकी 2 प्रतिमा हो गई हैं, वो अष्टमी और चतुर्दशी 2 पर्व के दिनों में क्या करेगा, सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन। इसी तरह 13 को एकासन, 1 बार भोजन, 14 का उपवास और आगे पूनों को या मावस को उस दिन एकासन करेगा। अगर इतना सामर्थ्यवान नहीं होगा तो क्या करेगा, अष्टमी 14 को उपवास रखेगा। इतनी सामर्थ्य भी नहीं हो तो क्या करेगा, तो अष्टमी 14 को एकासन तो जरूर ही करेगा। ये प्रोषदोपवास व्रत है। ऐसा करने से आत्मा में उपवास करने की सामर्थ्य प्रकट होती है। पंडित जी, वैयाव्रत शिक्षा व्रत का क्या स्वरूप है? आचार्य समंतभद्र के वैयाव्रत में हमें एक बात समझनी है। जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 4था शिक्षा व्रत लिखा, अतिथि संविभाग व्रत, यहाँ समंतभद्र महाराज ने उसकी जगह लिखा वैयावृत्य। इन दोनों में अंतर क्या पड़ा? देखा जाए तो वैयावृत्य का दायरा थोड़ा बड़ा हो गया। अतिथि संविभाग में क्या था, अतिथि को अपनी संपत्ति, आहार आदि का उचित विभाग करके देना, इसका नाम अतिथि संविभाग व्रत है। लेकिन यहाँ वैयावृत्त में क्या लिया, वैयावृत्त को 2 तरह से आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा। पहली बात कही दान देना, दूसरी बात कही वृत्तियों की सेवा करना। अतिथि संविभाग में यद्यपि सेवा गर्भित हो जाती है, जैसे बने वैसे उसकी सेवा करना, पर वैयावृत्त में तो बहुत स्पष्ट हुआ। वैयावृत्त का मतलब है 4 प्रकार का दान देना वृत्तियों को, और उसके अलावा अगर उनके ऊपर कोई कष्ट है, बीमारी है, तो उनकी वैयावृत्ति करना। इस प्रकार ये 4 शिक्षाव्रत कहे गए हैं। दूसरी प्रतिमा धारण करने वालों के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत होना बिल्कुल अति आवश्यक नियामक है। इसके बिना दूसरी प्रतिमा नहीं होती। और 4 शिक्षाव्रत बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। वृत्ति चाहता है ऐसा दिन कब आए जब मैं और आगे बढ़ूं, मुनि बनूं और आगे बढ़ूं। तो इन शिक्षाव्रतों से शिक्षा मिलेगी, तभी तो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार शिक्षा स्वरूप आचार्य अगली जो श्लोक है उनमें बताएंगे। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले यूएसए। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री मानक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या, छोमू वाले। श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम।